प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एकादशी व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक लड़का सूट बूट पहनकर अपनी ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। वह लड़के से कहने लगी, बेटा, मैं कीचड़ में फंसी हुई हूँ, मेरा हाथ देकर मुझे बाहर निकाल दो। वह कहने लगा, नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। वह गाय क्रोधित हो गई और श्राप देती है कि अच्छा, तुम ससुराल जाओ, तुम वहाँ नहाओगे तो तुम आधा गधा बन जाओगे और खाओगे तो तुम पूरा गधा बन जाओगे। वह ससुराल पहुँच गया। उसके साले ने कहा, जीजा जी, आप नहा लीजिए और खाना खा लीजिए। तब वह बोला, नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा। तो ठीक है, आप खाना खा लो। तब वह खाने से भी इनकार कर देता है। सब परेशान हो जाते हैं, जीजा जी ने ऐसा क्यों कर रहे हैं, न तो वे नहा रहे हैं और न ही वे खाना खा रहे हैं। तब वह पत्नी से कहते हैं कि आप नहाते क्यों नहीं और खाते क्यों नहीं। तब वह लड़का गाय की बात अपनी पत्नी को बताता है और कहता है कि मुझे इस गाय ने श्राप दिया है कि नहाऊंगा तो आधा गधा बन जाऊंगा और खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तब पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए और कुछ खा लीजिए, मैं वचन देती हूँ, मैं आपका साथ दूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने के लिए तैयार हो जाता है और खाने बैठता है तो वह पूरा गधा बन जाता है। सब उसको गधा समझकर भगाने लगते हैं। तो पत्नी उनसे कहती है कि इसे मत मारो, यह मेरे पति है, इसे गाय का श्राप लग गया है, इसलिए ये गधे बन गए हैं। अब मुझे इनके साथ ही विदा कर दो। अब उसे उस गधे के साथ विदा कर देते हैं। वह गधे को लेकर एक जगह झाड़ के नीचे डेरा डालती है। दिन भर मजदूरी करती है और 12 आना गधे पर खर्च करती है और 4 आना खुद पर खर्च करती है और बोझ गधे को न डालकर खुद ढोती है। इस प्रकार वह रोज करती है। तो रानी महलों की खिड़की से खड़ी रोज यह नज़ारा देखती है कि ऐसा इसे कौन सा दुख है, यह ऐसा क्यों करती है। एक दिन वह दासी को भेजकर उसे अपने महल बुलाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वह कहती है कि मुझे वचन भरो कि तुम मेरी मदद करोगी और मैं तुम्हें अपना दुख बताऊंगी। रानी वचन भरती है, बहन, मैं वचन भरती हूँ। तब वह सारी बात रानी को बताती है और कहती है कि इस प्रकार मेरे पति श्राप की वजह से गधे बन गए हैं। तब रानी पूछती है कि इसका उपाय क्या है। तब वह बोलती है कि यदि किसी ने 24 एकादशी करी होगी तो वह संकल्प करके इसे 24 एकादशी दे और मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तब राज्य में ऐलान किया जाता है कि 24 एकादशी जिसने भी की हो वह राजा के दरबार आए। तब एक बुढ़िया को लाया जाता है। जैसे ही बुढ़िया संकल्प करके एकादशी देती हुई नहाती है और उस नहाने के पानी उस गधे पर गिरता है, वैसे वैसे वह लड़का के रूप में आ जाता है। बुढ़िया को लालच करके एक एकादशी रख लेती है। तब उसे एक कान गधे का रह जाता है। सब कहने लगते हैं, यह क्या हुआ। तब बुढ़िया कहती है कि ऐसी मरी तो सारे मेरे पास एकादशी तो रहने दो। तब सब कहते हैं, नहीं, तुमने संकल्प किया है तो सारी एकादशी इस लड़के को दे दो, वरना यह पूरी तरह से लड़का नहीं बन पाएगा। अब वह बुढ़िया सारी एकादशी उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरह से लड़का बन जाता है। सारे राज्य में ऐलान करता है कि जिससे बन पड़े एकादशी करो, एकादशी जैसा कोई व्रत नहीं है। ऐसा कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को, सभी को सत्यनारायण भगवान जी का आशीर्वाद मिले, यही मेरी प्रार्थना है।